हेलो फ्रेंड, अभिनव करियर पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आने वाले वैकेंसी जैसे पेट, रेलवे, एसआई और पुलिस जैसी वैकेंसियों में मैथ की भूमिका रहती है, तो आप लोगों को मैथ पढ़ाया जाएगा। चलते हैं मैथ के लिए शुरुआत करते हैं। मैथ में हम आपको लाभ और हानि पढ़ाएंगे। लाभ और हानि का मतलब पहले समझ लीजिए। लाभ का मतलब होता है जैसे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, जैसे जो भी वस्तु हम लोग खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और जो भी वस्तु हम लोग बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय और विक्रय, इतनी बातें समझ में आ गई। लाभ और हानि में चार चीज़ें होती हैं, लाभ और हानि और क्रय और विक्रय। ये चार चीज़ों का ध्यान दिया जाता है इस क्वेश्चनों में। तो हमने बताया आपको कि क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। यदि क्रय का वैल्यू, जैसे हमने बताया कि क्रय का मतलब होता है खरीदना। जिस पे हम किसी दुकान पे जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए बिस्किट खरीदा हमने, तो बिस्किट खरीदने के लिए जो दुकानदार हमको देता है उसको तो विक्रय बोलते हैं, लेकिन जो हमने बिस्किट लिया उनसे उसको क्या बोलते हैं? क्रय बोलते हैं। ठीक है। और हमने बताया आपको क्रय और विक्रय। क्रय विक्रय का मतलब ये होगा, अगर जिस हमने खरीदा जो उसको क्रय बोलते हैं, और जिसको हमने बेचा उसको विक्रय बोलते हैं। अगर विक्रय ज़्यादा हुआ क्रय से, यदि विक्रय ज़्यादा हुआ क्रय से, तो उस कंडीशन में हमारा लाभ होता है। और यदि क्रय बड़ा हुआ और विक्रय छोटा हुआ, क्रय बड़ा हुआ और विक्रय छोटा हुआ, तो उस कंडीशन में हमारी हानि प्राप्त होती है। तो हमने जैसे बताया आपको कि अगर क्रय और विक्रय दोनों आपस में बराबर होती हैं तो न लाभ होता है और न ही हानि होती है। दूसरी बात यह है कि हम जब भी लाभ और हानि के बारे में बातें करते हैं तो हमेशा हम क्रय मूल्य के बारे में बात करते हैं। क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि लिया जाता है। क्यों लाभ और हानि क्रय मूल्य पे लिया जाता है? क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है वह फिक्स वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए हम कोई पेन खरीदने गए, तो हमें तो अगर किसी को बेचना होता है तो किसी को 10 रुपया में एक्स्ट्रा में बेच दिए, किसी को 20 रुपया एक्स्ट्रा में बेच दिए। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि विक्रय मूल्य कहीं ना कहीं वेरिएशन कर रहा है, यानी घट रहा है और बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका फिक्स प्राइस नहीं है। क्रय का मतलब होता है फिक्स प्राइस। जैसे मान लीजिए ये पेन है, किसी फैक्ट्री में बनती होगी, मानते हैं कि ये रॉ मटेरियल कहीं से आया होगा। इस रॉ मटेरियल को जोड़ने के लिए हमने जितनी लागत लगाए थे, जितनी लागत लगाते हैं, और जितनी लागत लगाने के बाद ये कंप्लीट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य के ही ऊपर लाभ और हानि लिया जाता है। ठीक। क्रय अगर विक्रय से छोटा होता है तो उस कंडीशन में हमारा लाभ होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तु 200 रुपये में खरीदे और 250 में बेच दिए, यानी क्या हो गया कि 200 है वो तो हमारा क्रय हो गया, जो 250 रुपया है वो हमारा विक्रय हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं 50 रुपया अधिक है तो वो हमारा उस कंडीशन में लाभ मिलता है। अगर मान लीजिए 250 का हमने कोई वस्तु खरीदा, मान लीजिए कोई 250 का वस्तु खरीदा तो उसको क्रय बोलेंगे। अगर बेच दिया 200 रुपये में तो उसको विक्रय बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 250 रुपये में तो हमने खरीदा और 200 रुपये में बेच दिया, यानी कि 50 रुपये का हमारा हानि हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्रय ज़्यादा हो गया और विक्रय कम हो गया, तो उस कंडीशन में हमको हानि मिलती है। फिर क्या होता है कि अगर क्रय और विक्रय, यानी कि 200 का खरीदा और 200 में ही बेच दिया। अगर हमने कोई वस्तु 200 का खरीदा और 200 में ही बेच दिया तो उस कंडीशन में न तो हमें लाभ होता है और न ही कोई हानि होती है। देखो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय इंटू लाभ अपन 100। इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, और क्रय मूल्य का वैल्यू दिया रहेगा, आपको लाभ हानि कुछ दिया रहेगा। लाभ दिया रहेगा तो लाभ लिखेंगे, हानि दिया रहेगा तो हानि लिखेंगे, उसके नीचे 100। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय इंटू लाभ प्लस 100 अपन 100। इसी तरह क्रय मूल्य बराबर होता है, इसी का हम लोग 75 कर देते हैं, 75 करते हैं तो 100 ऊपर चला जाता है, 100 इंटू विक्रय मूल्य अपन लाभ। इसी तरह हानि पूछता है क्रय मूल्य में, तो 100 इंटू विक्रय मूल्य अपन हानि। जो अगर हानि निकालते समय हम लोग हमेशा 100 में से घटाते हैं, और लाभ पूछेगा तो हमेशा 100 में से ऊपर करते हैं। लाभ का परसेंटेज पूछता है तो लाभ गुणे 100 अपन क्रय मूल्य, हानि इंटू 100 इंटू अपन क्रय मूल्य। इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य अक्रय मूल्य, अगर हम लोग 100 से ऊपर जाते हैं, अगर हम 100 से ऊपर जाते हैं तो हमें हमेशा लाभ का विक्रय मूल्य मिलता है, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य हमेशा हम लोग 100 मानेंगे। अगर
100 से जाती है कोई संख्या, मान लेते हैं 20% का वृद्धि हुआ तो हमारी वो संख्या 120% हो जाएगी। इसका मतलब हो कि लाभ में विक्रय मूल्य क्या होगा हम लोग का 120%। अगर बोले 20% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य में क्या होगा कि हमने 100 से नीचे चला गया। अगर इसका मतलब है कि जब हम लोग क्रय से नीचे जाते हैं तो हम लोग का विक्रय मूल्य हानि के रूप में मिलता है। ठीक है दोस्तों, बिना उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है कि क्वेश्चन में किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि हमने बताया था कि लाभ और हानि में आपको क्रय मूल्य मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा, लाभ मिलेगा और हानि मिलेगा। इन्हीं चारों चीज़ों में से किसी एक के बारे में पूछेगा आपसे। तो हमको यहाँ पे मिल गया क्या, क्रय मूल्य 500 रुपये। फिर क्या लिखा है कि वस्तुओं को 600 रुपये में बेचने पर, बेचने का मतलब हमने बताया था कि बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। फिर हमने क्या बोला इसमें, पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि आपसे लाभ पूछा है, लाभ का प्रतिशत पूछा है। लाभ का प्रतिशत होता है लाभ इंटू 100 अपन क्रय मूल्य। अब हमें लाभ मालूम नहीं है तो लाभ फाइंड करने के लिए हमने अभी बताया था आप लोगों को कि विक्रय में से क्रय को घटाने पर हमें हमेशा लाभ मिलता है। तो विक्रय कितना दिया है 600 रुपया और क्रय कितना दिया है 500, तो हमें लाभ प्राप्त होता है 100 रुपये का। इतनी बातें समझ में आई। अब क्या करना है, हमको लाभ का परसेंटेज पूछा है तो लाभ का परसेंटेज लगाएंगे यहाँ पे फार्मूला हम लोग। लाभ का परसेंटेज बराबर होता है लाभ इंटू 100 अपन क्रय मूल्य। 100 है तो 100, क्रय का 500 दिया है तो 500, तो लाभ परसेंटेज बराबर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अब 5 का 100 से कैंसिल करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 20% का लाभ प्राप्त हुआ। आइए हानि के बारे में पढ़ते हैं, हानि प्रतिशत के। हानि प्रतिशत पर क्वेश्चन दूसरा देखिए आप लोग इसी टाइप में। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपया है और वस्तु का मूल्य 1500 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। इसका मतलब हानि पूछा है तो हानि बराबर क्या होता है कि हानि इंटू 100 अपन क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना दिया पहले ये देखेंगे। क्रय मूल्य हमारा 1600 रुपया दिया है और बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया है 1500 रुपया। तो हम देख पा रहे हैं इसमें कि क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो इसका मतलब हमको हानि मिलेगी। जब हमने देखा कि क्रय में से विक्रय को घटाया था हमें 100 रुपये मिलता है, तो 100 रुपये का क्या हुआ, हानि हुआ। हमको लास्ट में पूछा है कि हानि का परसेंटेज बताइए। हानि का परसेंटेज बराबर होता है हानि इंटू गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। हानि कितना हुआ है 100 रुपये का, मल्टीपल 100 का है, अपान क्रय मूल्य हो गया आपका 1600 रुपया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा।